बीजेपी से सीएम सोरेन के प्रस्तावक की सांठगांठ। पुलिस ने प्रस्तावक को हिरासत में क्यों लिया? चुनाव आयोग ने लगाई डीजीपी को फटकार। झारखंड चुनाव में क्या बीजेपी कोई बड़ा खेला करने की तैयारी में है? क्या बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन को हराने के लिए अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है? ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि खबर यह है कि सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक की नजदीकियां बीजेपी के नेताओं के साथ ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं। और तो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू पर बीजेपी से सांठगांठ के आरोप भी अब लगने लगे हैं। आमतौर पर प्रस्तावक का काम नामांकन पर हस्ताक्षर करना भर होता है, लेकिन इस मामले में मुर्मू की भूमिका ने सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम को सख्ते में डाल दिया है। जेएमएम को शक हुआ कि संथाल विद्रोह के नायक सिद्धू कान्हू के वंशज मुर्मू शायद विपक्षी खेमे के करीब ज्यादा जा रहे हैं। इस आशंका में मंडल मुर्मू की गाड़ी का पीछा किया गया और फिर उन्हें हिरासत में लिया गया। मामला इतना गंभीर हो गया कि चुनाव आयोग को इस मामले में दखल देना पड़ गया। इस घटना में झारखंड के गिरिडीह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू की भूमिका को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल प्रस्तावक का काम चुनावी नामांकन में उम्मीदवार के पक्ष में हस्ताक्षर करना होता है, लेकिन यह मामला तब गर्मा गया जब जेएमएम को शक हुआ कि मुर्मू का झुकाव बीजेपी की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। तो रविवार दोपहर इस संदेह के चलते यानी कि शक के चलते कई घटनाएं हुई और ये मंगलवार तक चलता रहा। इस मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त को हस्तक्षेप करना तक पड़ गया। बताया जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू के बीजेपी के कुछ नेताओं से मिलने की खबर ने जेएमएम में बेचैनी पैदा कर दी है। आशंका थी कि बीजेपी के साथ मिलकर मुर्मू सोरेन की उम्मीदवारी पर असर डाल सकते हैं। इसी डर के चलते रविवार को उनकी गाड़ी का पीछा किया गया और पुलिस ने गिरिडीह के डुमरू में उन्हें रोक लिया। इसके बाद मुर्मू और उनके साथी को कुछ समय के लिए हिरासत में भी लिया गया। वहीं मंगलवार को इस मामले पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को फटकार लगाई। उन्होंने गिरिडीह पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए, जिसमें बिना वीडियो रिकॉर्डिंग किए मुर्मू की गाड़ी को रोका गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर वाहन चेकिंग में कुछ आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली तो गाड़ी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन यह मुर्मू और उनके साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहीं इस मामले में मुर्मू ने अपनी तरफ से सफाई दी और माना कि वो बीजेपी नेताओं से मिले थे, लेकिन उन्होंने अपने अपहरण और जबरदस्ती कहीं ले जाने की बातों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन मुर्मू की इस मुलाकात ने जेएमएम में खलबली जरूर मचा दी है, क्योंकि जेएमएम का आरोप था कि मुर्मू का अपहरण या फिर उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया है। फिलहाल मुर्मू के बयान से साफ हो गया है वो खुद ही बीजेपी नेताओं से मिलने जा रहे थे। अब देखना होगा कि जेएमएम इसे लेकर अब आगे क्या कुछ एक्शन लेती है, लेकिन ये बात भी साफ है कि मुर्मू की मुलाकात से कहीं ना कहीं जेएमएम टेंशन में आ गई जरूर होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।